ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, आदरणीय स्वामी श्री सदानंद बाबा,
वाराणसी से आए हुए ब्रह्मचारी श्री मंगल आनंद बाबा, हमारे वाम भाग में विराज रहे आदरणीय श्री वकील बाबा, और हमारे पूज्य पिताजी भी इस मंच पर विराज रहे हैं। इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों तथा नन्हे मुन्ने कलाकार बंधुओं, इस पावन ज्ञान यज्ञ में जो भी इधर उधर बाहर खड़े हैं, उनसे निवेदन है कि आप पांडाल के भीतर बैठ जाएं। बाहर बहुत ठंडी है। आप सभी जनों को मैं नमन करता हूँ। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। उसके पूर्व उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप गुरु महाराज द्वारा रचित पावन ग्रंथ सत्संग योग से योग शिखोपनिषद के उस पावन मंत्र को सुन रहे थे। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवतीह भोः। योगोपि ज्ञानहीनस्तु नोक्षमो मोक्ष कर्मणि। तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर दृढ़म अभ्यसेत्। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है। अभी हमारे संत महापुरुष सुना रहे थे, योग कई तरह के, और योग मुख्य दो तरह के लोग जानते हैं, एक बाहरी और दूसरा आंतरिक। हरिद्वार में एक बहुत बड़े योगी हुए हैं, स्वामी रामदेव जी महाराज। इको को थोड़ा कम करिए, इको को, आवाज ठीक है। स्वामी रामदेव जी महाराज बाहरी योग सिखाते हैं। बाहरी योग करने से हम आपका शरीर स्वस्थ रहता है, और आंतरिक योग करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक आप आंतरिक योग, अंतः साधना, ध्यान कैसे करेंगे। और ये योग की शिक्षा, योग का ज्ञान
कहाँ से आया? अर्जुन ने भगवान से पूछने की अर्जुन जिज्ञासा करता है, निवेदन करता है कि हे केशव, हे माधव, यह योग की शिक्षा, योग का ज्ञान कहाँ से आया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानः मव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले मैंने योग की शिक्षा, योग का ज्ञान सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने इक्ष्वाकु को, परंपरा से राजर्षियों को मिला और कालांतर में यह ज्ञान लुप्त हो गया। श्री सद्गुरु, अच्छा, ये ज्ञान जब लुप्त हो गया तो ये ज्ञान हम आपको कैसे मिला? ये ज्ञान हम आपको कैसे मिला? योग की शिक्षा हमें कैसे मिली, कैसे प्राप्त हुआ, कैसे मिला? हाँ, इस बिहार की धरती पर गुरुदेव का आविर्भाव नहीं होता। इस बिहार की धरती पर गुरुदेव का अवतरण नहीं होता। गुरुदेव इस धराधाम पर नहीं आते तो हम आप इस ज्ञान से बिल्कुल वंचित रह जाते। हाँ, यहीं आपके इलाके के ही एक प्रोफेसर साहब गुरुदेव के चरण में बैठे थे। गुरुदेव अनायास कहने लगे कि प्रोफेसर साहब, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं। मेरा अहोभाग्य, मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे पहुंचे हुए पूर्ण संत सद्गुरु, पहुंचे हुए सच्चे सद्गुरु बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिल गए, महापुरुष मिल गए, संत मिल गए। तो प्रोफेसर साहब लगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हुजूर, मैं भी कम सौभाग्यशाली नहीं हूं, आपसे विशेष तो मैं सौभाग्यशाली हूं। अब गुरुदेव आश्चर्यचकित होकर उनको एक टक से निहारने लगे, देखने लगे कि ये कैसे सौभाग्यशाली अपने को बना रहे, मान रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप कैसे सौभाग्यशाली? तो प्रोफेसर विश्वानंद बाबू हाथ जोड़कर कहते हैं कि सरकार, आपको तो सद्गुरु की खोज में कहां कहां भटकना पड़ा, कहां कहां जाना पड़ा। सद्गुरु की खोज में, तलाश में कहां कहां भटके, कितने कष्ट सहे आपने, कितना दुख सहा, कितना कष्ट उठाए, और इतने कष्ट सहने के बाद आपको उत्तर प्रदेश की धरती पर मुरादाबाद में पूर्ण संत सद्गुरु मिले। लेकिन मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे यहां वहां कहीं नहीं जाना पड़ा। मुझे तो, मैं जहां जन्मा इस बिहार की धरती पर, इसी बिहार की धरती पर हमें बैठे बैठे आप जैसे पूर्ण संत सद्गुरु मिल गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं कह रहा था कि यह ज्ञान जब लुप्त हो गया तो हम आपको कैसे मिला? मैं यही कह रहा था, जिस वेद ग्रंथ को हम आप छू नहीं सकते थे,
ठीक है, स्पर्श नहीं कर सकते थे। गुरु महाराज की दया से, गुरु महाराज की कृपा से ऐसे वेद ग्रंथ अब घर घर में हैं और ऐसे वेद वाणी को अब सर्वसाधारण जन भी पढ़ पाते हैं गुरुदेव की कृपा से। अच्छा, ये जो योग की क्रिया गुरुदेव ने बताने की कृपा की, ध्यान योग की क्रिया, क्या केवल गुरु महाराज ही करते थे? हाँ, नहीं नहीं, जितने संत हुए, जितने महापुरुष हुए, उन्होंने अपने सद्गुरु से दीक्षा लेकर, युक्ति जानकर उन्होंने यह अंतः साधना, आंतरिक योग उन्होंने किया। हाँ, अच्छा, संत महापुरुष की बात छोड़ दीजिए, भगवान के 24 अवतार हैं, 24 अवतार हैं, लेकिन एक अवतार अभी बाकी है, भगवान कल्कि का। जब इस पूरे विश्व में जब बहुत अत्याचार बढ़ेगा, जब यवन लोग बहुत अत्याचार करेंगे, सज्जनों को, भक्तों को बहुत सताएंगे, बहुत दुख देंगे, बहुत यातना देंगे, तब महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखने की कृपा की है। उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, जहां बाबा साहब विराजते थे, वहीं से कुछ दूरी पे एक गांव है। क्या नाम है गांव का? मंगलदास जी महाराज, नाम भूल गया। गांव का नाम भी लिखा हुआ है। वहां भगवान कल्कि का अवतार होगा। घोड़े पर चढ़ के आएंगे, हाथ में तलवार होगा और एक तरफ से सभी दुष्टों की गर्दन को उड़ाएंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि इन 24 अवतारों में जो दो मुख्य अवतार हैं, दो मुख्य अवतार कौन है? भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। हाँ, राम कृष्ण से कौन बड़े, उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु के आगे आधीन। ऐसे भगवान राम भी गुरुदेव से दीक्षा लेकर ध्यान करते थे। अच्छा, भगवान श्री राम जब ध्यान करते थे तो क्या भगवान श्री राम अपना ध्यान करते थे? हाँ, नहीं, वे भी अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते थे। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण के संबंध में महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखने की कृपा की है, और हमारे गुरुदेव ने उसी श्लोक को इस सत्संग योग पावन ग्रंथ में लिखने की दया की है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायु अस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानं तमसः परम। महर्षि व्यास कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा यूसेड टू मेडिटेट ऑन हिज सेल्फ इन ब्राह्मा मुहूर्ता। ब्राह्म मुहूर्त में ही भगवान जग जाते और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते, और जब भगवान ध्यान करते तो भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता था। ये रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है? श्री सद्गुरु ध्यान की बातें हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा, साधना की जब भी बातें होती हैं
तो पता नहीं लोग बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं। हाँ, शरीर में बिल्कुल आलस्य सुस्ती आ जाती है। ठीक है, हंसी मजाक की बातें करो तो बड़े प्रसन्न होते हैं लोग, बहुत खुश होते हैं, एकदम गदगद। ध्यान की बात थोड़ी देर सुन लीजिए, फिर आगे जैसा होगा होगा। श्री सद्गुरु ये रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है? एक ऐसा साधक ध्यान से जगा, ध्यान से उठा, लेकिन उदास है, खिन्न मना है, चेहरे पे मायूसी छाई हुई है, दुखी है, और किसी ने उससे कुछ अटपटी बातें कह दी तो वो बिल्कुल गुस्से में आ गया, क्रोधित हो गया, बहुत गुस्से में। हाँ, ध्यान करके जगा है, भजन करके उठा है, और जब ध्यान करके उठा है, भजन करके उठा है, तो उसे प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। जैसे कि भगवान के बारे में गुरुदेव ने लिखने की कृपा की कि भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता था। तो साधक जब भजन से उठा तो उसे खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन वो उदास है, दुखी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ध्यान में तो बैठा था, भजन में बैठा था, खूब साधना में लगा हुआ था, लेकिन दुखी है, उदास है, खिन्न मना है। समझ लीजिए उसे ध्यान में कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, इसीलिए वो दुखी है, इसीलिए वो उदास है। किसी ने अटपटी बातें कह दी तो बहुत क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया। लेकिन एक ऐसा साधक ध्यान से उठा, जैसे ही ध्यान से जगा, बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, चेहरे पे प्रसन्नता की झरी लगी हुई है। और किसी ने उससे अटपटी बातें कह दी, अपशब्द कह दिया, उल्टी सीधी बातें कह दी, फिर भी वो खुश है, प्रसन्न है, आनंदित है, चेहरे पे प्रसन्नता की झड़ी लगी हुई है। इसका मतलब लोगों ने अटपटी बातें कह दी फिर भी खुश है, आनंदित है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए उसे ध्यान में बहुत कुछ मिल गया है। साधना में बहुत कुछ उसे प्राप्त हो गया है, इसलिए वो बहुत प्रसन्न है, खुश है। किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, अटपटी बातें सुनकर भी वो प्रसन्न है, खुश है। तो समझ लीजिए कि साधना में उसे बहुत कुछ प्राप्त हो गया है। तो भगवान जब ध्यान करते तो उनका रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता। एक दिन उद्धव जी गए भगवान को प्रणाम करने। भगवान ध्यान में बैठे थे, हाथ जोड़कर उद्धव जी पूछने लगे। जब ध्यान से भगवान जगे तो उद्धव जी पूछने लगे कि हे प्रभु, सारे जगत के लोग, सारे सृष्टि के भक्त आपका ध्यान करते हैं, आपका भजन करते हैं, आप किनका ध्यान कर रहे हैं? उद्धव जी ने कहा, जो जन ऊधो मोहि न बिसरे, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। जो मोहि भजै भजो में वाको, कल न परत छिन एक घड़ी। इतना ही नहीं, काटों जन्म जन्म के फंदा, राखों सुख आनंद करी। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूं, जो मुझे याद करता है
मैं उसे याद करता हूं, मैं उस पर दया करता हूं। और इतना ही नहीं, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। और राखों सुख आनंद करी, भगवान कहते हैं कि मैं उसे सुख पूर्वक इस संसार में रखता हूं। उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है, उसे बहुत सुखपूर्वक रखता हूं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, अर्जुन को अहंकार हो गया और अर्जुन भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, इस कुरुक्षेत्र के रणभूमि में मैंने सबको धराशाही कर दिया, सबको मार दिया। भगवान समझ गए कि अर्जुन को अहंकार हो गया है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है। हाँ, भगवान को तो पता था कि जो भी कुछ किया है मैंने किया है, ठीक है। इस बात को भीष्म पितामह जानते थे, भीष्म पितामह जानते थे। वानों की सैया पर जब भीष्म पितामह लेटे हुए थे तो अर्जुन पांचों भाई मिलने गया था। अर्जुन ने कहा कि दादाजी प्रणाम। कौन हो? अर्जुन। हाँ। अरे क्या तुम लोग केवल पांचों भाई आए हो? हाँ। अरे वो तेरा जो सारथी है, तेरा जो सारथी है वो कहाँ है? अर्जुन ने कहा कि वो भी आए हैं। कहाँ है? वो दिख नहीं रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि पितामह वो पीछे पीछे। भगवान बिल्कुल पीछे खड़े थे। हाँ। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे केशव, हे माधव, जब सब दिन आपने दर्शन दिया तो ये अंत समय में आप पीछे छिपकर क्यों खड़े हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दादाजी क्या आपने मुझे याद किया? हाँ प्रभु, सामने तो आइए। भगवान सामने आए और भीष्म पितामह पूछते हैं कि अर्जुन, ये कौन है? ये कौन है? अर्जुन कहता है कि ये मेरी बुआ का लड़का है, कृष्ण है, कृष्ण। भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम तो कभी बुआ का लड़का बताते हो, कभी अपना सखा बनाते हो, बताते हो, कभी अपना सारथी बनाते हो, सारथी बताते हो, कभी वसुदेव जी का लड़का बताते हो, कभी कुछ बताते हो, कभी कुछ बताते हो। कौन है ये? इन्हें ठीक से पहचानो। बहुत सारी बातें हुई। उस समय भीष्म पितामह ने जो कहा वो मैं केवल बताना चाहता हूं। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, आप नहीं होते तो ये युद्ध सफल नहीं होता, ये युद्ध सफल नहीं होता, अधर्म पर धर्म की विजय नहीं होती। हे प्रभु, आपने कितना बढ़िया से युद्ध को सफल करवा दिया। अब अर्जुन भीष्म पितामह के मुख को निहार रहा है कि युद्ध मैंने लड़ा, हम पांचों भाइयों ने मिलकर लड़ा, और धन्यवाद पितामह किनको दे रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को। अर्जुन कहता, पितामह हम लोगों को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, केवल वासुदेव को आप धन्यवाद दे रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि अर्जुन, जब युद्ध इन्होंने लड़ा है तो धन्यवाद तुमको दूंगा। अर्जुन कहता, ना ना, युद्ध मैं लड़ा हूं, हम पांचों भाई पांडव मिलकर लड़े हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, नहीं, तुम नहीं जानते हो। अरे इनकी जो आंखें हैं, इनका जो नेत्र है, इनके नेत्र में ही जादू है, इनकी आंखों में ही जादू है। और ये केवल वहां जादू टोना ही करते थे। जादू टोना क्या करते थे?
जो दुष्ट थे उनके तरफ जब देखते थे तो उनके बल पराक्रम को, बल को छीन लेते थे। हाँ, वो निर्बल हो जाता था, दुर्बल हो जाता था। और जो दुर्बल होते थे, जो तुम लोगों के तरफ से लड़ते थे, उसके तरफ जब ये कृपा दृष्टि डालते थे तो उसके भीतर बिल्कुल बल और शक्ति पराक्रम भर देते थे। हाँ, अर्जुन को अहंकार हुआ और भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, आज हमें घूमने की इच्छा है, घूमने की। ठीक है प्रभु, चलिए। अर्जुन रथ मंगवाता है, भगवान से कहते हैं कि प्रभु रथ पर विराजिए। नित्य अर्जुन रथी बनता था, आज भगवान रथी बने हैं। नित्य भगवान सारथी बनते थे, आज अर्जुन सारथी बना है। नित्य अर्जुन आदेश देता था और आज भगवान आदेश दे रहे हैं कि रथ को कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर ले चलो। ठीक है प्रभु, कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर अर्जुन रथ लेकर चल पड़ा। कुरुक्षेत्र के मैदान में जैसे अर्जुन पहुंचता है, कहता है कि हे प्रभु, यहां क्यों आए हैं? यहां तो चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, मुर्दे ही मुर्दे हैं, दुर्गंध आ रही है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, सामने देखो, ये जो बहुत बड़ा विशाल स्वर्ण घंट पड़ा हुआ है, जरा इसे उल्टाओ तो। अर्जुन रथ पर बैठे बैठे घोड़े हाँकने वाला जो चाबुक था, उस चाबुक को दे मारा। चाबुक की रस्सी घंटे से लिपट गई और जोर से चाबुक को खींचा, और जैसे ही चाबुक को खींचा घंटा उलट गया। और जैसे ही घंटा उल्टा तो अर्जुन देखता क्या है कि घंटा के नीचे एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा पल रहा है, और उस बच्चे को देखकर अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, मैं तो समझ रहा था कि इस कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई नहीं बचे, बड़े बड़े वृक्ष जलकर राख हो गए, पशु पक्षी तक नहीं बचे। इस चिड़िया के शावक को, इस चिड़िया के बच्चे को किसने बचाया? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों रथियों, महारथियों, योद्धाओं से जिसने तुम्हारी रक्षा की, जिसने तुम्हें बचाया, उसी ने इस चिड़िया के बच्चे को ही बचाया। उसी ने इस चिड़िया के बच्चे की भी रक्षा की। भगवान क्या कह रहे थे? जो मोहि भजे भजो में वाको, कल न परत छिन एक घड़ी। राखों काटो जन्म जन्म के फंदा, उसके जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन को काट डालता हूं, क्योंकि प्रत्येक मानव कर्म बंधन में बंधा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहने की कृपा की है, कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंग शस्त्रेण, यदि आप कर्म बंधन को समाप्त करना चाहते हैं, मोह माया के बंधन को आप काटना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं उस बंधन को काटने का एक ही शस्त्र है, उस बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि आपको वैराग्य रूपी शस्त्र
अपनाना पड़ेगा, वैराग्य रूपी शस्त्र जीवन में धारण करना पड़ेगा। अर्थात वैराग्य धारण कर, वैरागी बनकर, वैराग्यवान बनकर आपको खूब मुस्तैदी के साथ भजन ध्यान करना पड़ेगा। जब तक भीतर में वैराग्य नहीं होगा, कितना भी कुछ कह लीजिए, सुन लीजिए, भजन नहीं होगा, ध्यान में मन नहीं लगेगा, ध्यान में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ध्यान में आगे बढ़ने के लिए, ध्यान में मन लगाने के लिए, ध्यान में कुछ पाने के लिए आपको वैराग्यवान बनना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, राखों सुख आनंद करी, जो मुझे सदैव याद करता है, जो नित्य नाम जपता है, ध्यान करता है, भगवान कहते हैं मैं उसे सुख पूर्वक रखता हूं। घटना इस तरह से है, जब बानों की वर्षा हो रही थी तो बड़े बड़े वृक्ष जलकर राख हो रहे थे। एक चिड़िया वृक्ष को जलता हुआ देख अपना प्राण बचा के भाग गई, लेकिन अपने शावक को, अपने अंडे को घोंसले में ही छोड़ दी। अभी की सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। बड़ा अच्छा, जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं संसार में, उतनी ही अधिक घटना हो रही है। हाँ, अभी की सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे है, उस पर मैं बहुत बार गया हूं बाय रोड। लेकिन उस रोड पर जब चलता था तो मुझे पता रहता था कि बहुत स्पीड में गाड़ी चलेगी तो टायर निश्चित रूप से फटेगा। हाँ, और वो ऐसा रोड है, हाईवे है, कि उस पर 100 से नीचे कोई नहीं चलता है। पुरानी भी गाड़ी होगी तो 100 से ऊपर चलेंगे लोग, इतना बढ़िया रोड है। टैक्स बहुत ज़्यादा है, टोल टैक्स, पैसे बहुत लेते हैं। ये कोहरे में, घने कोहरे में 2-3 बस एक दूसरे वाहन से टकराई, बस में आग लगी। एक माँ, उसका बच्चा गोदी में था। वो जब देखी कि अब मैं नहीं बचूंगी, अब बस से मैं नहीं निकल पाऊंगी, तो अपने छोटे से बच्चे को बस के खिड़की से बाहर फेंक देती। हाँ, फेंक देती। उसी तरह से चिड़िया अपना प्राण बचाकर तो भाग गई, बच्चे को लेने में वो असक्षम थी, नहीं ले पाई। उसे लगा कि मैं बच्चे को ले नहीं पाऊंगी, वो तो भाग गई। लेकिन बहुत दूर जाकर एक वृक्ष के डाल पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, अब मेरे बच्चे का जीवन आपके हाथ में है। अब आप ही मेरे बच्चे की रक्षा कर सकते हो, आप ही मेरे बच्चे को बचा सकते हो। मैं कल सुना रहा था ना, प्रार्थना में शक्ति होती है, प्रार्थना में बल होता है। तो उस चिड़िया प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना करती हुई आंसू बहाने लगी, रोने लगी। उसी समय वह घोंसला वृक्ष से नीचे गिरा, अंडा सहित। और भगवान की ऐसी कृपा भई, एक योद्धा दूसरे योद्धा के तरफ भाला फेंक रहा था। वो भाला योद्धा को नहीं लगकर एक गजराज के गले में लगा, और गले में जो बहुत बड़ा स्वर्ण घंट टंग रहा था, वो घंटा कटकर सीधे नीचे गिरा और उस घोंसले सहित अंडे को ढक लिया। देखिए भगवान कैसे कैसे कृपा करते हैं। ढक लिया।
और वो घोंसला सहित अंडा उस घंटे के नीचे तब से पड़ा हुआ था जब से युद्ध प्रारंभ हुआ था। लेकिन आज भगवान को ख्याल आया और भगवान विचार करने लगे कि अर्जुन को अहंकार हुआ है। एक तो अर्जुन के अहंकार को नष्ट करना है और दूसरा उस चिड़िया के बच्चे को भी उस घंटे के घेरे से, कैद खाने से बाहर निकालना है, उसका भी उद्धार करना है। तो आज उस चिड़िया के बच्चे के उद्धार के बहाने भगवान अर्जुन के अहंकार को नष्ट कर दिए। तो भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, जो मोहि भजै भजौ मैं वाको। तो उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु, ये जो आप ध्यान योग, आंतरिक योग ध्यान की बातें कह रहे हैं, अर्जुन ने भी पूछा था भगवान से कि हे प्रभु, ये आंतरिक योग, ये ध्यान कैसे करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, ध्यान तो बहुत ऊंची बात है, साधक को पहले बैठने के लिए सीखना चाहिए। साधक को कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नात्युच्छ्रुतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधक को पद्मासन में या सुखासन में पवित्र होकर पवित्र आसन पर पवित्र स्थान में बैठना चाहिए। भगवान कहते हैं, कुशोत्तरम, कुशासन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। कुशासन, कुश अब देखने के लिए मिलता है क्या? नहीं। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में मैं गया था तो मैंने वहाँ देखा था और देखते ही मैं पहचान लिया। लोगों से पूछा कि ये कुश है क्या? तो लोगों ने कहा हाँ। तो पंडित लोग अभी भी रखते हैं, वो पूजा के लिए, तर्पण के लिए, श्राद्ध कर्म कराने के लिए रखते हैं अभी भी। तो भगवान कहते हैं कुशोत्तरम। लेकिन भगवान भोलेनाथ से जब पूछा गया तो कौन सा आसन सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, बढ़िया है, तो भगवान शंकर कहते हैं, सर्व सिद्धि तू कंबले। कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करने से साधक को सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कंबल का आसन, कौन सा कंबल का आसन? ये जो अभी आजकल मिलता है सिंथेटिक कंबल, वो नहीं, भेड़ के बाल से जो निर्मित कंबल होता है। श्री सद्गुरु आप सभी गुरुजनों के लिए प्रसाद की व्यवस्था हो रही है, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है? ये हमारे राजेश बाबा बता दिए हैं पहले से ही समय, ठीक है? तो थोड़ा सा और समय बचा है, तब तक प्रसाद भी तैयार हो जाएगा। श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था, भेड़ के बाल से जो निर्मित कंबल होता है, जिन्हें साधना करनी है, ध्यान में कुछ पाना है, तो आसन का प्रबंध करिए, जहां से मिलता है वहां से मंगाइए, ठीक है? पत्थर पर बैठकर ध्यान करने से शरीर में रोग होता है, ठीक है? काष्ठ के ऊपर, लकड़ी के ऊपर बैठकर ध्यान करने से, श्री सद्गुरु, बैठिए बाबा, बिठाइए, बीच में मत आने दीजिए किसी को, बीच में नहीं आने दीजिए किसी को, सबका ध्यान बंटता है। कई लोग वस्त्र बिछाकर ध्यान करते हैं, कपड़े, तो शास्त्र का कहना है जीवन में दरिद्रता आती है, शास्त्र की बात माननी चाहिए। और हमारे गुरुदेव भी उसी भेड़ से निर्मित जो कंबल का आसन होता है, उस पर बैठकर ध्यान करते थे। भगवान आगे कहते हैं,
सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्ता उत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। भगवान कहते हैं साधक को सिद्धासन में, पद्मासन में या सुखासन में बैठना चाहिए। श्री सद्गुरु। लेकिन लोग कहते हैं कि हमारे घुटने में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है और शरीर में बहुत कष्ट है, हम सिद्धासन में नहीं बैठ सकते, हम सुखासन में नहीं बैठ सकते, हम पद्मासन में नहीं बैठ सकते। तो परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की कि चाहे बैठकर करो यह यौगिक क्रिया, ध्यान योग की क्रिया, चाहे बैठकर करो या लेटकर करो, आलस्य से बचते रहो। आलस्य से, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो ही महारिपुः। साधक का यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु, साधक का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, तो साधक का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। आलस्य। आलसी आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ना तो इहलोक के लिए कुछ कर सकते हैं, ना ही परलोक के लिए। बेटा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, और माँ कहती है कि महाराज देखिए ना, मेरा बेटा जवान हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब फिर भी ये सुबह में नहीं जगता है, 9 बजे 10 बजे तक सोया रहता है। हाँ, ठीक है। जिन्हें ब्रह्म को पाना है उन्हें ब्राह्म मुहूर्त में जगकर भजन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। और जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति करनी है उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि हम गृहस्थी हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि पशु पक्षियों के जीवन में भी नियम होता है, नियम। ठीक है, गधा भार ढो के आया, धोबी का गधा बहुत भार ढोकर आया, धूप में प्यास के मारे कंठ सूख रहा है, और धोबी के घर के बाहर मदिरा का मटका रखा हुआ था, मटका। लेकिन गधे को लगा कि इस मटके में ठंडा शीतल जल होगा। गधे ने जैसे उस मटके में मुख डाला, गधे को दुर्गंध लगी और गधा झट से तुरंत मुख मटके से बाहर निकाल लिया। ठीक है, क्यों? क्यों? उसको दुर्गंध लगी। उस गधे को भी यह ज्ञान है कि यह जल नहीं है, यह क्या है? मदिरा है, यह दारू है, देसी दारू, गांव घर में जो लोग बनाते। ठीक है, लेकिन मानव क्या करता है? मानव को जो मिले, दूध मिले, चाय मिले, कॉफी मिले, जूस मिले, सब कुछ ग्रहण करता है। यहां तक कि दारू मिले उसे भी ग्रहण करता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब गधे को इतना ज्ञान है कि वह पेय पदार्थ मेरे योग्य नहीं है, तो गुरुदेव कहते हैं साधक को भी कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि विषय रूपी जो विष है यह मेरे लिए नहीं है, मेरे योग्य नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जिन्हें ब्रह्म को पाना है उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा,
और जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, जिन्हें ब्रह्म को पाना है, जिन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, उन्हें ब्राह्म मुहूर्त में जग कर ध्यान करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम किसान हैं, मेहनत करते हैं, गृहस्थी हैं, ये हैं वो हैं। तो पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं ये टाल मटोल की बातें हैं, टाल मटोल मत करो। टाला टूली में दिन रीता, एक नहीं युग बहुतों बीता। कर आस परम फल का, भरोसा क्या कल का। आगे कहते हैं चेतो करो भजन मन लाई, शाही विधि सदगुरु से पाई। लोग कहते हैं कि हम थके हुए रहते हैं, हम भजन कैसे करें, रात्रि में जग कर भजन कैसे करें। तो भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, तस्याम जागर्ति भूतानी, सा निशा पश्यतो मुनेः। जिन्हें साधना करनी है, ध्यान में कुछ पाना है, तो भगवान कहते हैं जब संसार के संसारी लोग रात्रि में खा पी के खर्राटे बजा के सो जाते हैं, जब संसार के संसारी मानव रात्रि में जग कर विषय भोग करते हैं, तो उसी रात्रि में साधु महात्मा गण, भक्त गण, साधक गण, सत्संगी गण जग कर क्या करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो अर्धरात्रि में जगिए। अर्धरात्रि का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, ठीक है। उस समय कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ संजय बाबू की माँ आई हुई है, वो सबरी जैसे रहती हैं, मैंने उनकी कुटिया देखी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी हरिद्वार में अपने लिए झोंपड़ी बनवाया है, आप लोगों के लिए वीआईपी बिल्डिंग बनवाया है, बढ़िया एकदम वीआईपी 5 स्टार होटल जैसा। हाँ, आप लोगों के लिए, आप लोगों ने जो रुपए दिए थे उसका सदुपयोग हुआ है, और आप लोगों को ले जाऊंगा। तो मैं कह रहा था कि माता जी हमसे कह रही थी कि बाबा दिन में तो बस पोता पोती ये वो उसी को संभालने में दिन बीत जाता है, तो हम दिन में तो भजन नहीं कर पाती हैं, लेकिन आधी रात को ही जग के हम ध्यान भजन कर लेती हैं। हाँ, कर लेते हैं। हाँ, मैंने कहा तो बहुत बढ़िया बात है। तो दिन में आपके पोता पोती नाती नतनी डिस्टर्ब करेंगे, दोस्त मित्र, इसलिए अर्धरात्रि में जगकर भजन करिए। अर्धरात्रि में आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अर्धरात्रि में जगिए और भजन करिए। तो हम आप सुन रहे थे, मैं कह रहा था यह आंतरिक योग, ध्यान योग की क्रिया केवल हमारे गुरुदेव ही नहीं, जितने संत महापुरुष हुए सभी लोग करते थे। और यह साधना का जो प्रथम सोपान है, हम आप पाठ में गा रहे थे, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधगर। इनका प्रथम अभ्यास कर क्या है, श्रुत शुद्ध करना चाहिए, ठीक है। श्रुत की शुद्धि और अपने इष्ट भगवान की कृपा पाने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जप और इष्ट भगवान का ध्यान परमावश्यक है। उसके आगे गुरुदेव कहते हैं दृष्टि योग की साधना। और दृष्टि योग की साधना कैसे करनी है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशस्यानव लोकयन। दिशाओं को नहीं देखते हुए साधक नासिका के अग्रभाग में ध्यान जमावे। गुरुदेव कहते हैं दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़थिर धरु ठहराई। होगा क्या, लाभ क्या होगा, प्राण स्पंद
बंद होई जाई, मनहु तजई चंचलाई, संगम पर संध्या करुणित भाई। गुरुदेव कहते हैं दृष्टि युगल कर। एक सत्संगी से एक महात्मा ने पूछा कि आप दृष्टियों की साधना कैसे करते हैं? तो साधक ने कहा कि गुरुदेव ने कहा है द्वादशा अंगुल, अर्थात 12 अंगुल पर ध्यान लगाने के लिए तो मैं नाक के आगे 12 अंगुल नाप लेता हूँ और 12 अंगुल की जहाँ समाप्ति होती है वहीं मैं ध्यान लगाता हूँ। अरे बाहर ध्यान नहीं करना है। हाँ, गुरुदेव कहते हैं अंतर में देख। कहाँ देखना है? बाहर में नहीं, अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोजना। एक महात्मा ने एक बालक से कहा कि बच्चा, पूछा महात्मा ने, ध्यान करते हो? लड़का कहता हाँ बाबा हम भी ध्यान करते हैं। दीक्षा लिए हो? बोला ना, दीक्षा तो नहीं लिए हैं। फिर ध्यान कैसे करते हो? तो लड़का कहता है कि बाबा आप लोग वाला हम ध्यान नहीं करते हैं, आप लोग जो आंख मूंद के ध्यान करते हैं वो वाला ध्यान नहीं करते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि फिर कौन वाला ध्यान करता है? तो बालक कहता है कि बाबा हम दही चूड़ा का ध्यान करते हैं, दही चूड़ा का ध्यान। हाँ, एक बूढ़ी माई गई महात्मा के पास, तो बूढ़ी माई कहती है कि बाबा हम अनहद नाद सुनने लगी हैं। क्या चीज? अनहद नाद, अनहद नाद हम सुनने लगी हैं। तो महात्मा जी ने पूछा को अनहद नाद किस तरह का होता है बताओ तो, वो आवाज किस तरह की होती है वो तो बताओ, तब तो हम समझेंगे कि तुम अनहद नाद सुनने लगी है। तो माई कहती है कि बाबा मेरे पेट में गुरगुर गुरगुर की आवाज होती है। अब बताइए। हाँ, मैं पहली बार हांगकांग गया था तो वहां एक माई कह रही थी कि भारत से एक योगी आए थे और वो कहते थे 2 मिनट में डिवाइन लाइट का दर्शन, 2 मिनट में दिव्य प्रकाश का दर्शन। अच्छा, तो मैंने कहा जब डिवाइन लाइट का दर्शन हो जाता होगा तो साधक को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती होगी। तीसरी आंख, माई को मैंने पूछा तीसरी आंख? बोले ना ना वो सब तो मैंने नहीं देखी। फिर वो कहते थे डिवाइन लाइट का दर्शन। डिवाइन वो कैसे, 2 मिनट में कैसे? तो माई बताने लगी कि मोमबत्ती को जला देते थे योगी जो भारत से आए थे, और मोमबत्ती को जलाकर कहते थे कि यही डिवाइन लाइट है, यही दिव्य प्रकाश है, इसका दर्शन करो। अब बताइए, मोमबत्ती के प्रकाश को देखकर क्या उस दिव्य प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है? असंभव है। ये ढोंग है, ये पाखंड है। हाँ, आजकल लोग कहते हैं जो मन है सो खाओ और जो मन है सो पियो और एक बार भगवान का नाम ले लो बेड़ा पार हो जाए। हाँ, रावण का नहीं हुआ, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का नहीं हुआ, भस्मासुर का नहीं हुआ, तो अभी के मानव का कैसे हो जाएगा? मुश्किल है। तो गुरुदेव कहते हैं साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। जो भी पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की साधना अवश्य करनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं साधक जब नादानुसंधान की साधना करता है तो प्रारंभ में शरीर के रगरेसे की आवाज को सुनता है और अधिक साधना करने पर मधुमक्खियों के बनबनाट जैसे मृदंग, मुरली, मजीरा। गुरुदेव कहते हैं साधक को सावधान रहना चाहिए, साधक को सावधानी की जरूरत है। सावधानी की क्या जरूरत है? क्या सावधानी रखनी चाहिए? गुरुदेव कहते हैं कि साधक को केवल भारी भारी ध्वनियों को ही सुनकर नहीं रह जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रयास यह करना चाहिए, कोशिश यह करनी चाहिए कि जो सबसे दूर का शब्द है, परमात्मीय शब्द, जहां सूक्ष्म नाद, ध्वनि, आज्ञा आज्ञा चक्र करो डेरा, उस सूक्ष्म नाद, उस परमात्मीय शब्द को सुनने का प्रयास करना चाहिए। बाबा कबीर कहते हैं बिमल बिमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। उस परमात्मीय शब्द को वही सुन पाएंगे जिनका ध्यान लगता है,
जिनका ध्यान बनता है। ध्यान तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उस परमात्मा शब्द को वही सुन पाएंगे जिनका ध्यान बनेगा। गुरुदेव कहते हैं मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल हो। ये ध्वनि के ध्यान से कहने को बहुत सारी बातें हैं। यह ज्ञान यज्ञ का आयोजन अपराह्न तक होगा। उसके पहले मैं एक सूचना दे देना चाहूँगा। कल हमारे राजेश बाबा आपको जानकारी दे रहे थे कि हरिद्वार से प्रसाद आया है। कौन खाने वाला? नहीं, वो खाएंगे तो भीतर हजम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वे ऐसे प्रसाद के बारे में बता रहे थे कि वो आप ले लेंगे और उसे जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो आपको सब दिन पुण्य की प्राप्ति होती रहेगी। घरों में लोग अश्लील चलचित्रों को लगाते हैं। कई घरों में मैं जाता हूँ तो एक तरफ भगवान का फोटो और दूसरे तरफ जैसे तैसे लोगों का फोटो। वो मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। कई लोग तो बोल देते हैं, लेकिन हमें शर्म आती है बोलने में, ठीक है, हम नहीं बोलते। तो जैसे तैसे फोटो को लोग लगा कर रखते हैं, और जैसे तैसे फोटो को आप लगाएंगे ना तो आपके बाल गोपाल का जीवन जैसा तैसा हो जाएगा। इसलिए घर में संत महापुरुषों के विग्रह को खूब बढ़िया से सजा कर लगाइए, ताकि आपका बच्चा जब भी जगे उठे और संत भगवंत के दर्शन करे तो उसका संस्कार, उसका जीवन अच्छा होगा। तो यहाँ बुक स्टॉल लगा हुआ है, सामने सदगुरु महाराज संत महापुरुषों की तस्वीर और लॉकेट गुरुदेव का और संतवाणी स्तुति प्रार्थना की पुस्तक स्टॉल पे उपलब्ध है। आप संदेश प्रसाद के रूप में घर ले जाइए। और अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। आगे की सूचना हमारे मन संचालक बाबा देंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की।